इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे बीए फोर्थ सेम एमडी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2021 का, जो अभी कुछ दिन पहले कंडक्ट हुआ था और किसी बच्चे ने इसको शेयर किया है। डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। कंसा वॉज हॉली betrayed by you. There is no need for self-praise. It was not a brave deed. And where was your bravery when you fled terrified from the king of Magda, who was enraged at his son-in-law's murder? आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कंस, किंग ऑफ मगध, ये सारे किस में आए थे। हमारे सबसे पहला चैप्टर है द इनवॉय। द इनवॉय चैप्टर से ये लिया गया है। रेफरेंस आपको लिखना आता है, किस तरह से लिखा जाता है। सेकंड, हरी अप, इट डजंट टेक लॉन्ग टू गेट ब्रेकफास्ट दीज डेज थैंक्स टू यू। ऑल वी गॉट दिस मॉर्निंग इज ब्रेड एंड बटर एंड कॉफ़ी एंड यू वुडंट इवन हैव दैट इफ इट वजंट फॉर मी सोइंग माई फिंगर्स ऑफ। आपको पता होना चाहिए ब्रेकफास्ट का जिक्र आजकल बहुत कम ब्रेकफास्ट मिलता है, ब्रेड बटर और कॉफ़ी, बस इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास नहीं है। फिंगर्स, स्विंग, इनका जिक्र किस में आता है। हमारे एक प्ले है बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर ब्रेकफास्ट, उस प्ले से लिया गया है ये सारी लाइंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड सेंटेंस ईच। वाई डज दुर्योधन कॉल कृष्णा एक काव हर्ड। उसको गायों को चराने वाला क्यों कहता है। आपको पता होना चाहिए क्यों कहता है वो ये सारी बातें। ये हार्श वर्ड्स या फिर कहीं हार्श कमेंट्स, ये सारे किस लिए किए जाते हैं, समरी में भी लिखवा रखे हैं। ये किए जाते हैं टू डिसरिस्पेक्ट लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, अपमान करने के लिए दुर्योधन ये सारे काम करता है, ऐसी ऐसी बातें कहता है। हाउ डज द प्रोटैगनिस्ट डिस्क्राइब द प्राइम डेज ऑफ हिज लाइफ। प्राइम डेज ऑफ लाइफ का मतलब होता है जब हम यंग होते हैं, वो प्राइम डेज होते हैं हमारी लाइफ के, शुरुआती दिन कह सकते हो, यंग डेज, जब हम युवा होते हैं तब। द स्वॉन सॉन्ग में जो इसका प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है नायक, जो इसका हीरो है, वो किस तरह से अपने दिनों को याद करता है, ये सारी बातें इसमें पूछ रखी हैं, समरी में लिखवा रखा होगा। वाई डज द फ़कीर पुट ए स्पेल ऑन द पो। वो जो पंजा था उसमें एक मंत्र क्यों फूंकता है, क्या दिखाने के लिए। टू शो, दिखाने के लिए, दैट डेस्टिनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ, की जो डेस्टिनी है उसका एक अहम रोल होता है हमारी लाइफ में। वाई अकॉर्डिंग टू मिसिज रॉलैंड विल हर हस्बैंड नॉट बैग बोरो और स्टील। ना तो वो भीख मांग सकता है, ना उधार मांग सकता है और ना ही चुरा सकता है। बैग क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो काफ़ी हाई है, खुद की नज़र में जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हाई है, इसलिए बैगिंग नहीं कर सकता। बोरो क्यों नहीं कर सकता, एग्जॉस्टेड द लिमिट, जो लिमिट होती हैं उसको उन्होंने एग्जॉस्ट कर रखा है, काफ़ी लंबा चौड़ा उधार मांग रखा है पहले से ही। और स्टील क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज ही डोंट हैव कॉरेज, COURAGE, जी उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। नेक्स्ट है, हाउ अकॉर्डिंग टू मिस्टर मॉरिस कैन ए पर्सन बी डीपर्सनलाइज्ड। डीपर्सनलाइज उसको कैसे किया जा सकता है एक पर्सन को। डीपर्सनलाइज का मतलब होता है कि वो अपनी पर्सनल चीज़ें, मतलब कुछ भी ना सोचे समझे खुद की आइडेंटिटी के बारे में, खुद के बारे में, यानी वो सोचना ही बंद कर दे इस तरह से। तो मिस्टर मॉरिस जो है उनका एक ही विचार था कि जो अमेरिका की मैगज़ीन है ब्लैंक, उसको पढ़ो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल क्या हो जाएगा, खाली, ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा। आप इस और कुछ उसमें पढ़ा हो तो आप उसको ऐड कर सकते हो इसमें साथ के साथ। हाउ डज दुर्योधना प्लान टू रिसीव द इनवॉय। जो इनवॉय है, जो मैसेंजर आया है पांडवों की तरफ से, उनको दुर्योधना कैसे प्लान करता है कि कैसे उसको रिसीव किया जाएगा। वो प्लान बनाता है कि वो जैसे ही एंट्री करेगा तो कोई भी स्टैंड अप नहीं होगा, कोई भी अपनी जगह से नहीं उठेगा। इस तरह की प्लान किसने की थी, दुर्योधन ने।
हु डज मिसिस गांगुली प्रपोज टू गिव इन एक्सचेंज ऑफ हेमिंगवे। मिसिस गांगुली जो है वो किसको चाहती थी कि जो एक्सचेंज कर सकता है हेमिंगवे को, क्योंकि एक राइटर है ये, प्लेज लिखते हैं ये, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो हो सकता है रविंद्रनाथ टैगोर जी हो सकते हैं इनकी जगह पे जिनको वो एक्सचेंज करना चाहती हूँ। एग्जैक्टली याद नहीं है स्टूडेंट्स, आप देख लेना चैप्टर से, समरी में लिखवा रखा है तो अच्छी बात है, नहीं चैप्टर में ढूंढ लेना। What does Mrs. Rowland find in her husband's pocket? क्या मिला था उसको? उसको मिला था a love letter। a love letter मिला था, और वो किसका था? वो मिस्टर रोलैंड की गर्लफ्रेंड का था। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच। सम ऑफ पांडवाज अनोयंस एज डिस्क्राइब्ड बाई कृष्णा। अनोयंस का मतलब होता है जो नाराज़गी जताई थी पांडवों ने, और वो भेजते हैं किसको? लॉर्ड कृष्णा को भेजते हैं कौरवों के पास कि उनको बताओ कि उनको जो एक उचित हिस्सा मिलना चाहिए था इनहेरिटेंस का, विरासत का, पूरी जो पूर्वजों की संपत्ति थी उसका, वो उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। इस बात पे वो बहुत नाराज़ हैं और भगवान कृष्ण को भेजा कि आप जाओ उनसे शांतिपूर्वक बातें करके आओ और वो मान जाएं। हाउ डज स्वी लविडॉफ प्रूव टू निकिता दैट हिज हिस्टोरिक ड्रामेटिक टैलेंट्स हैव बीन एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाना। किस तरह से प्रूव करता है वो, तो ये लिखवा रखे हैं समरी में कि किस तरह से वो कहता है कि अब उसमें वो बात नहीं रही जो उसके प्राइम डेज में थी। द पर्सन लाफ्ड एट इज़ सेपरेट फ्रॉम द पर्सन लाफिंग। जो पर्सन जिसके ऊपर हंसा जाता है वो उस पर्सन से अलग होता है जो हंसता है। द स्लिप होकर प्ले से ली गई है ये कोटेशन, इसको एक्सप्लेन करना है। ऊपर वाले दो कर दोगे तो अच्छी बात है। नैरेट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट लीड्स अप। इसमें से कोई दो करने थे, ये जो दिया गया है इसमें से कोई दो करने हैं आपको, 6 मार्क्स के हैं। नैरेट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट लीड्स अप टू मिस्टर वाइट्स मेकिंग हिज विश। व्हाट वॉज इट्स आउटकम। कि सीक्वेंस बताओ कि किस किस तरह से उन्होंने फर्स्ट विश की, देन सेकंड, देन थर्ड, और उसके क्या आउटकम रहे, क्या परिणाम रहे। आउटकम होता है परिणाम, रिजल्ट। सीक्वेंस का मतलब ये बताना पहले क्या चीज़ होती है, सेकंड नंबर पे क्या, थर्ड नंबर पे क्या। इवेंट्स होते हैं, घटनाएं। कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले बिफोर ब्रेकफास्ट। बिल्कुल अच्छे से लिखवा रखा है। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है उचित, कि ये उचित है या नहीं। बिफोर ब्रेकफास्ट बिल्कुल उचित है, उसमें सारी बातें बता रखी हैं कि क्यों है। राइट ए रिव्यू ऑफ द स्लीप वर्कर्स। रिव्यू लिखना है, और द स्लीप वर्कर प्ले है उसका लिखना है। ये भी वीडियो बना रखी थी और उसमें लिखवा भी रखा था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जिन बच्चों ने वीडियोस देखे हैं उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें पढ़ा रखी थी तुम्हें। नेक्स्ट है ड्राफ्ट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ द ट्रिब्यून एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ अबाउट हाईटेक डिवाइसेस बून और बेन फॉर यंग जनरेशन। की जो आजकल जो डिवाइसेस हैं हाईटेक आ रखे हैं, फ़ोन लगा लो, कंप्यूटर लगा लो, लैपटॉप लगा लो, और भी बल्कि इससे भी हाई चीज़ें, तो वो सारी जो डिवाइस हैं ये हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है यंग जनरेशन के लिए। उसमें अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने हैं, और न्यूज़पेपर कौन सा है, द ट्रिब्यून। आप लिख सकते थे इसको भी इजीली। कभी पैराग्राफ वगैरह पढ़ा होगा कि साइंस जो है वो इतनी तरक्की कर गया, या फिर जो मोबाइल फ़ोन है वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा। हमने पक्ष और विपक्ष में काफ़ी इस तरह के पैराग्राफ याद किए हुए होंगे, एक दो, तो दो तीन लाइन लिख सकते हैं हम दोनों पे। बाकी बात यही है कि किसी को अच्छी तरह से यूज़ किया जाए, इन्हें पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाए तो वो चीज़ें हमारे लिए वरदान है, और नेगेटिव टाइम वेस्ट किया ज़्यादा तो वो चीज़ हमारे लिए क्या है, अभिशाप है। ट्रांसक्राइब एंड मार्क प्राइमरी स्ट्रेस ऑन एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कोई 10 शब्दों पे हमें प्राइमरी स्ट्रेस लगाना था और ट्रांसक्रिप्शन लिखनी थी। कॉम, बॉटल, डॉटर, मास्टर, शोर, आर्मी, वॉर, कॉलेज, हॉट, जू, बॉम्ब, मशीन, विजन, सॉरी। ये बहुत आसान से वर्ड्स आए हुए थे। कई तो एक सिलेबल के वर्ड्स थे और उन पे फर्स्ट में ही लग जाता है। जैसे छोटे छोटे हैं, सॉरी हो गया, वॉर हो गया, कॉम हो गया, हॉट हो गया, जू हो गया, ये ऐसे वर्ड्स हैं। आर्मी, शोर, इन पे जो स्ट्रेस आता है वो शुरू वाले ही सिलेबल पे आता है, क्योंकि सिलेबल ही एक होता है। यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस। ये आपको नहीं करना, ओनली फॉर विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स। जो
आँखों की जिनको प्रॉब्लम होती है, दृष्टिबाधित जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होता है ये, हमें नहीं लिखना था। राइट वन एंटनिम ईच ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कितना आसान आया हुआ है। इनका एंटनिम लिखना था। वेल्थ, वल्गर, रिसेंट, पैराडाइज, नॉटे, मैच्योर, एल्यूजन, फॉल्ट। एक एक किसी भी जो 5 थे उनमें से कोई 5 लिखने थे। आप पक्का लिखाए होगे क्योंकि इन पे भी वीडियोस बना रखी थी और आपने पढ़ी भी होंगे। तो 4 हुआ यहाँ पे पूरा। 5 में आती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण समय है। आसान सा ही आया हुआ है। इस समय का यदि हम सदुपयोग करते हैं, किसी न किसी तरह से आपने ट्रांसलेशन भी कर दी होगी इनकी। फ्रीडम इज ए स्वीट साउंडिंग वर्ड। फ्रीडम जो शब्द है एक बहुत ही अच्छा, सुनने में अच्छा लगने वाला शब्द है। नियरली ऑल ऑफ अस लव टू यूज़ इट और हियर इट यूज्ड। ये भी आसान सा ही है। ट्रांसलेशन भी आप करके ही आए होगे अपनी तरफ से तो। और जिनको ट्रांसलेशन नहीं करनी थी वो हैं नॉन हिंदी स्पीकिंग, जिनको हिंदी नहीं आती, किसी और देश के स्टूडेंट्स हैं जो अपने यहाँ पे पढ़ते हैं हरियाणा में, उनके लिए प्रेसी का दिया हुआ था। तो ये था क्वेश्चन पेपर। मुझे तो लगा बहुत आसान, और लगभग क्या पूरा सिलेबस ही आपका उसमें कवर करवा रखा था। सिर्फ जो ट्रांसलेशन थी वो आपको अपने आप खुद अपनी समझ के अनुसार करनी थी। और इस हिसाब से अगर आपने सारी वीडियोस देखी थी और उनको लर्न किया था तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं।